नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसजी क्लासेस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, जिसका बेसब्री से इंतजार था बच्चों, वो घड़ी आ गई है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी दिन से बहुत परेशान थे कि सर कब मैराथन आएगा, कब नहीं आएगा। बहुत सारी दिमाग में चल रहा था, सर लगता है पेपर के बाद आएगा। हमारी बहुत सारी प्यारी बहन जो बहुत परेशान थी हमारे मैराथन के लिए, उनके लिए अब आखिरकार ये दिन आई है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में हम सारा का सारा डाउट जो है कम समय में हम लोग आसानी से सीख ले। ठीक है भैया, चलिए, और ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए आपको शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर क्या है भैया? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। मेरे भाई ध्यान से देखना, मेरे बहन मेरे भाई, इतना बेहतरीन टॉपिक लेके आया हो ना, एकदम जान लग जाए तो सब कोनो टेंशन ना हो। ठीक, चाहे जितना जने बहनी लोग माँ भैया लोग देखा था आज गया, टेंशन मत ले जा। ठीक, चलिए, प्रकाश के परावर्तन में आप सभी जानते हो प्रकाश क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लीजिए। देखिए मैं सीधा किस पे बात कर रहा हूँ। थ्योरी तो सभी बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमेशा कहाँ फंसते हो भैया? न्यूमेरिकल में फंसते हैं। देखिए थ्योरी कहाँ जरूरत है, आप प्रकाश का परावर्तन का नियम ये तो पढ़ लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लेते हैं, इसके साथ ही लेंस भी पढ़ लेते हैं। आपको थ्योरी चाहिए होती है किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेटिक में जरूरत होता है। ठीक है, और बाकी इधर तो आप केवल न्यूमेरिकल की तैयारी कीजिए भैया, बाकी उधर तो अभी आपका भाई है ही, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। और चलिए, प्रकाश से संबंधित आप देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको केवल 2 फार्मूला मिलता है मेरे भाई। मैं आपको मोटिवेट करते हुए पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए बताइएगा, पहला फार्मूला यही होता है भैया, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/, क्या होता है सर? u होता है। ठीक है, यही होते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होते हैं? आवर्धन, रेखीय आवर्धन, यम बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान क्या होता है? u होता है। याद रखिएगा, अगर ये माइनस लगा है तो किसका है भैया? दर्पण का है। अगर ये माइनस नहीं लगा है तब किसका है? तब लेंस का है। ठीक है, अब इसी के साथ एक और फार्मूला पढ़े, यम बराबर क्या होता है भैया? आई अपान ओ होता है। और इसी को कंबाइन कर देते हैं मेरे भाई, तो यही आपका निकल के आता है माइनस बी अपान यू बराबर आई अपान ओ। क्या इससे भी बेहतरीन कोई है? नहीं। आइए हम लोग इस पे बेहतरीन सा बेहतरीन न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि बोर्ड में आया है और आ भी सकता है। ठीक है, और बाकी सारी प्रॉब्लम तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। एक अवतल दर्पण 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बा, ध्यान से देखा जाए और एक कई दाय में सबको समझ में आए, ध्यान से देखा जाए। पहले तो तक बताए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखा जाए भैया। तो बताए कि अगर अवतल दर्पण है बहनी है मार भैया, अगर अवतल दर्पण है चाहे उत्तल दर्पण है, अवतल में याद रखा यू भी और यब तीनों का होते माइनस होते। एक बात और याद रखा जाए भैया, एक हम ना बताए लेकिन याद रखा जाए का यमोतार जोन होते, यम मतलब मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये भी आपका क्या होता है भैया? माइनस में होता है। और यदि आपका उत्तल है तो इसमें केवल u माइनस में होता है, बाकी सब आपके क्या होते हैं भैया? प्लस में होते हैं। ये सभी आपको पता है। ठीक है, चलो अब आसानी से क्वेश्चन कही जाए, चलो देखा जाए। ठीक, क्वेश्चन का कहात बाटे की कहात में ध्यान से देखा है। कहात में एक अवतल दर्पण की 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब सर u बराबर कितना दिया है? माइनस 25 सेंटीमीटर दिया गया है। कहते वस्तु का बड़ा दुगना, हम बता रहे 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना। एक बेहतरीन तरीका का बता रहे, एक मतलब का दे बाटे भैया? यम देव है। यम के वैल्यू कितना दे बाटे भैया? 2 गुना मतलब 2। याद रखा जाए, बहुत भारी जान ले मिस्टेक कर दे जाओ तू सब। अगर अवतल दर्पण दे रहे तब यम का वैल्यू हमेशा माइनस लगाओ जाए भैया। ठीक है, फिर से ध्यान दे, अगर अवतल दर्पण है तो यम बराबर का लिखा? माइनस लिखा। अगर उत्तल दर्पण है तो एक प्लस लिखा है। ये बात के जरूर याद रखा भैया। ठीक, और तुम्हें का तो
दर्पण की फोकस दूरी है। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा सर, बी, और फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, फोकस दूरी पूछ रहे। चलिए आपको पता है यम बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान क्या होता है, यू होता है। यम की वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया है, ऐसे माइनस लगा हुआ, भी लिखा, यू की वैल्यू कितना दे हुआ, -25। ये देखा माइनस माइनस का हो जाए प्लस हो जाए, 25 दूनी कितना हो, ये 50। वी बराबर कितना है हमारे भैया, 50 सेंटीमीटर। अच्छा देखा तारा आंसर सही है गलत है। अवतल दर्पण की बात रहे तो यू वी एफ एम सब माइनस होते, देखा माइनस माइनस और आएगा है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, फिर मैं आपको तो है निकाले फोकस। 1/f बराबर 1/b प्लस 1/, क्या होता भैया, u होते। 1/v, v की वैल्यू कितना देवे, -50, प्लस u की वैल्यू कितना देवे, -25 देवे, प्लस माइ याद रखा जाए। ये गलती कब हो जिन कर जाए अपने मन से, एक याद रखा जाए, अगर प्लस माइनस में तो गुणा करबत का हो जाए सर जी, माइनस हो जाए, याद रखा जाए। और ज्यादा तालमेल करबत गड़बड़ाई जाए। ठीक है, चला करा 1/f बराबर, अब 1/f बराबर का है, एक एलसीएम कितना है भैया, 50 है, 50 सिक्के 50 मतलब -1 -2, तो 1/f बराबर का है भैया -3 बटे कितना होगी 50। अब यह बराबर था सक वैल्यू कितना आएगी भैया, -50 बटे कितना आएगी 3, मतलब भाग देवत कितना आ जाए 16.666 डाट 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 आए, एक मतलब भैया आपको कितना आ जाए 16.67 सेंटीमीटर। अच्छा देखा हमारा आंसर सही है गलत है, ठीक है, ध्यान से देखा, एफ माइनस में आएगी सर जी, वीओ माइनस में यू माइनस में, एसी बढ़िए, हमारा आंसर सही। तो चलिए फिर से एक और क्वेश्चन आपके सामने, देखिए जितना भी क्वेश्चन करवावत है ना सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बा भैया, जान ले जाए, और जितना हर वो बारीक तो ऐसे बताते भैया, इतना क्यों स्पष्ट ना करे, काहे के तहा सबके दिल के बात हमारे जाने, तहा सब भैया जानते हैं। ठीक है बहनी लोग, भैया लोग, ठीक, चला देखा जाए। फिर कहा भाई एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण आगे देखा न्यूमेरिकल लगावे की सबसे बेहतरीन तरीका का होते, यह बराबर तो सब कितना देवे 20 सेंटीमीटर, सर जी प्लस में रहे काहे के उत्तल दर्पण बाटे। ठीक, आगे चला, वस्तु से दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यू हमेशा तार किमिन हो तुम्हार भैया, यू तार हमेशा किमिन होते, माइनस में होते 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, अगर स्थित तोसी पूछत बे तो याद रखा जाए हमेशा तोसी का पूछत बे, वी पूछत बे, और स्थित के बारे में लिखे तुम्हें पड़े। ठीक, वो काम तुम्हें आसानी से लिखे सिखाओ, तुम्हें से कुछ किरण आरेख बनवे सिखाओ ई चित्र में। ठीक है, चला देखा जाए, वी तोसी पूछत बे और प्रकृति याद कीजिए, अभी मैंने बताया नेचर तोसी जरूर पूछे, अगर स्थिति आई तो जान ले जाए नेचर तोसी कन्फर्म पूछे। और एक साथ हम एक चीज और जोड़ देवे, किरण आरेख भी खींची। चला ये हमार भैया हमार बहनी जितना जन देखा था तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करा और शेयर करा, और फिर से देखा जाए एकदम बेहतरीन तरीके। ये अब तो है देव 20 सेंटीमीटर, यू तो है देव कितना -30 सेंटीमीटर देव, क्लियर हो ये। वी पूछत बस सिंपल से 1/f बराबर का होते 1/v प्लस 1/, का होते यू होते, 1/f की वैल्यू 20 बराबर 1/v तो सी पूछत 1/u की वैल्यू कितना 30, याद रखा जाए। यही गलती करबा, प्लस माइनस हमेशा याद रखा जाए कितना होते सर जी, प्लस माइनस का होते माइनस होते, चला कह दिए माइनस, अभी माइनस भी इधर आए का हो जाए भैया प्लस हो जाए, एक मतलब 1/20 प्लस 1/30 बराबर कितना हो जाए भैया 1/b हो जाए। तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई बताए का 30 एकन्नम 30 और 20 इक्के 20 और 30 दूनी 600 बराबर 1/, कितना आएगी भी देखा कर 50 बटे कितना आ जाए 600 बराबर 1/v, 0 0 कैंसिल, एसी कैंसिल 12, तो 1/v बराबर 1/12, तो v बराबर देखा कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। चला पहली बात याद रखा जाए, तार उत्तर सही आएगा गलत जल्दी बताओ जाए, तार f प्लस में और v अगर तार पॉजिटिव में ये कर मतलब हमारा उत्तर सही है। अब हम सब प्रकृति देखी, प्रकृति के कहते हैं, ठीक है, कुछ जिन करा ऐसे समझ जा, अगर तहार v जो है प्लस में आए है, v आंसर किम में आए प्लस में, एक मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा भैया, तुम्हें पता बाटे प्रतिबिंब के एक ही कंडीशन होते जिनमें अगर प्लस बने जान लिया आभासी बनत बे, अगर माइनस बने जान लिया वास्तविक बनत बे। प्लस में आए लिख दे प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, और कहाँ बने भैया आभासी बनेगा। अच्छा u 30 v 12 कौन बड़ा v u बड़ा एक मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, छोटा बनेगा। ये तो सब प्रकृति लिखे सिखावते। ठीक, अगर तोसी सबसे
किरण आरेख खींच दे, जैसे उत्तल दर्पण हम तुम्हें सब बता होता है, ठीक। अवतल दर्पण तो बना ले जाता है, अगर एक तुम्हें सब अगर पकड़ाए देवे ना फिर तू सब खुल के ले जावे, ठीक है। जितना जने देखा था चाहे 1 नंबर जे पहुंची हो, चाहे 2 नंबर पे, चाहे 3 नंबर पे, चाहे 4 नंबर पे, सब जने ध्यान दे जाए, अपन पोजीशन याद रखे रह जाए, ठीक है। चलिए अब क्या कहा था सब समझ ले जाए, ठीक। चलिए ये कौन सा दर्पण है भैया, उत्तल दर्पण है। यहाँ पे सर ये क्या होता है, पी होता है, यहाँ पे ये क्या होता है सर, एफ होता है, यहाँ पे क्या होते भैया, सी होते, ठीक। कहा कि यू कितना दूरी पर रखा हुआ, 30 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखा जाए यू जो वस्तु होते इधर ही रखा है, ठीक है। चला हे मान ले यहाँ वस्तु के हम रख दे, एक का नाम ए बी दे दे, यहाँ से कितना सेंटीमीटर हो भैया, 30 सेंटीमीटर, ठीक। चला पहला कंडीशन क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, और ये ऐसे इधर से क्या हो जाए तो भैया रिवर्स हो जाता हो गया। दूसरा क्या होता है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है भैया, इस आती हुई प्रतीत होती है। चला देखा ये ऐसे गए और इधर वापस हो गए, देखा यह यही दोनों देखा यह काटे हैं, तीन ऐसे 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 से डैश बने, देखा बन गया कि ना, एक का नाम दे दे ए, एक का नाम दे दे बी डैश। अच्छा बताओ जा ई बड़ा बाटा है ई बड़ा है, देखा ई देखा इनसे लागत बड़ा होगी, बस तार किरण आरेख बन के तैयार होगी, ठीक है। तो चलिए आपका पहला लेसन एसी बड़ा तो सब क्वेश्चन ना आ सके, ठीक है। अब दूसरे लेसन चलते हैं भैया लोग, दूसरा लेसन जानना न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है, और पक्का इनमें से न्यूमेरिकल आई हमार गेस बाटे ही बात, ठीक है। चला देखा जाए प्रकाश का अपवर्तन, सभी जानता है यदि प्रकाश की किरण आती है, अगर यह दर्पण से ये सतह से टकरा के अगर आगे निकल जाती है, उसी मार्ग में आगे निकल जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहीं पे इसका नॉर्मल होता है, ठीक है, ये आपका अभिलंब होता है, ठीक है। ये कोण क्या होता है, अपवर्तन को, ये आपतन कोण होता है, ये क्या होता है भैया, अपवर्तन कोण होता है, ठीक है। और इसी के अनुपात को ये फिक्स होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, बिल्कुल तो सब याद है, ठीक। चलो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक भैया। एक न्यूमेरिकल याद रखा जाए, एक पर जोन में तो सबके कुल मिला के 3 फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक। पहला फार्मूला क्या होते हैं, यन बराबर है, तू सब जानता है अपवर्तनांक एसी डिनोट करते हैं, यन अपवर्तनांक एसी तो तक फार्मूला मिलते यार, टेंशन मत ले जाता तक भाई है भाई बाटे, ठीक। पहला फार्मूला यन बराबर क्या होते है, याद रखा साइन आई अपान क्या होते साइन आर, अरे यार कोड़वा आला, ठीक है। साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या होते यन होते जब कोण दे रहे तब। और दूसरा फार्मूला तो ऐसे बताए का, यन बराबर क्या होते निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल है, ये 2 फार्मूला याद रखा जाए बस, जल में प्रकाश की चाल। और एक 60 फार्मूला तू सब जानत जाता भैया, का जानत जाता है, यन बराबर का होता भैया सी अपान बी। अगर न्यूमेरिकल तुम्हें सब कहा थे हमारे भैया एसी बारे तुम्हें सबको कुछ आए हुए ना, ठीक है, याद रखा जाए और टेंशन एकदम जी ले जाए, ठीक है। चला आवा देखा जाए पर न्यूमेरिकल देखा जाए, ठीक है। अगर तुम्हें सबको न्यूमेरिकल दे दे एप्पल न्यूमेरिकल तो ऐसा कोई चित्र सहित आ सकते, ठीक है। चला तो चलिए देखते हैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, याद रखा जाए, रट्टा उट्टा आज एकदम छोड़ दिए एकदम, ऐसी बेहतरीन न्यूमेरिकल तो ऐसा गुना मिले, ठीक है। चाहे नेहा देखा था 1 नंबर पेन, चाहे वैष्णवी देखा था समझ ले कई नंबर पेन, मानसी चाची बटवे की, अंजलि चाची बाटिन, अंशिका बहनी बाटिन, किन्नव बाटिन, जितना जने याद गए सौम्यक बती छोड़ दे, ठीक। वो तो भैया टाप 0 नंबर पर, ठीक। चलिए देखते हैं और एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आपके सामने आते हैं भैया बहनी लोग, ठीक है। अब देखा रट्टा जिन मारा जाए तो सब एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। तो सबके का कहा अगर कोड वाला देव तेकर जान ले जाए तो सबके ट्रिक बताते हैं। अगर कोड वाला इचे अगर 45 60 अगर अपवर्तनांक पूछत बा, एक का फार्मूला के यन बराबर का होता भैया साइन आई पान का होते साइन आर, बस हमका अगर आई और आर, आई का होते आपतन कोण, आर का होते अपवर्तन कोण, अगर ये हमें मिल जाए तो काम खत्म। चलो आई देखा जाए का होते तो सब पता है आई का होते कही जाते कि आपतित किरण और अभिलंब ई वाला कोण जोन होते ये आई होते और यही वाला कोण का होते भैया आर होते, ये दोनों निकाले हुए। अरे भैया तो सब पता है ई टोटल है बड़का कोणवा कितने को होते 90 को होते, एक मतलब 90 को तो सब बताए है। अगर ये 90 बाटे बंटवारा बताए रही ना, अगर ये टोटल 90 बाटे, अगर इनका अगर 60 मिल जाते कितना हो भैया
30 होए, ठीक है। 60 30 कितना हो 90, देखा टोटल 90 हो गया कि ना। अगर इस 60 में कितना होए 30 होए, 90 माइनस 60 बराबर कितना आएगी सर जी 30 अंश आएगी। तो ऐसे बहकाए देते छे। एक निकाल के बताओ जा आर कितना हो, टोटल कितना होते 90 होते। अभिलंब, अभिलंब मतलब 90 अंश। आर बराबर कितना हो जाए भैया 90 माइनस 45 बराबर कितना हो जाए भैया 45 अंश हो जाए। ई क्लियर हो जाए ना। अब तो ये सब का करेंगे, कोनो टेंशन ना है, सीधा फार्मूला पर रख दे। एन बराबर का होते साइन आई अपान का होते साइन आर होते। एन साइन, साइन आई की वैल्यू कितना देवे 30 देवे, साइन 60 की वैल्यू कितना देवे 45। तो ऐसे वैल्यू नहीं याद है ना पेपर में, तो ऐसे मान दे रहे याद रखा जाए, ठीक। हाँ, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2, एक वैल्यू कितना होता है 1/2। हमारे भैया लोग जब तुम्हें सबके में कंफ्यूजन हो तो एक शानदार ऐसे कर जाए 1/2 लिख लिया, गुड़ा लिखा, एक का पलट दिया, कड़िम 2/1 हो जाए, ये सी कट जाए तो कितना आ जाए भैया 1/2 ये तार का हो जाए भैया आंसर हो जाए। देखा कितना आसान बा। तो चलिए फिर से एक बार एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आया हूं भैया। कहा भाई जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखा 23 माई में 25 माई में 26 में आई सकत है, एक VIMP कह ले जाए हमारे भैया, ठीक है। चला सॉल्व करी। तो ये सब यार बताए दुइये फार्मूला एक याद रखा बस, ज्यादा ना। पहले एक फार्मूला होता रहा ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1, ओका सवाल उस सिलेबस से कट गए। अब दुइये बा अपवर्तनांक संबंधित ई वाला दे बाटे, कोण वाला ना देव सर जी अपवर्तनांक बराबर है भाई। तो ऐसा फार्मूला बताया अपवर्तनांक बराबर का होते निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है भैया। कुल क्लियर रहा यार, अब तो बोर्ड में चावत टाप कह देवे, गर्दा मचाई देवे। निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे का होते जल में प्रकाश की चाली, तो ऐसे के फार्मूला होता भैया प्रकाश की चाल। चला आवा देखा जाए कैसे। और तो ऐसे बताइए एन बराबर ई का बोलते हैं C/V। प्रकाश की चाल वैल्यू हमेशा दे रहा कितना होते हैं 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन देखा का देव है, चला प्रकाश की चाल देवे का मतलब नीचे वाला देव V बराबर कितना देव 2.25 गुणे 10⁸। बहुत प्यारा क्वेश्चन बा यार सही में। अपवर्तनांक n बराबर कितना देवे 4/3 देवे। तो उसी सी पूछा। अच्छा बतावा सी की वैल्यू पहले तो ऐसा मालूम रहते प्रकाश की चाल की वैल्यू क्या होते 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते नेहा, ठीक। ध्यान से देखा जाओ बहनी लोग, 1 नंबर में बांटे इस समय नेहा और वैसे में वहां 2 नंबर बांटे, ठीक। चलिए n बराबर 4/3 सी। अब ये हो गया। चलिए देखते हैं एक का फार्मूला तो ऐसे पता है सी बराबर का सॉरी n बराबर का होते भैया हमारा C/P का होते V होते। n का वैल्यू कितना देवे 4/3 देवे। याद रखा जाए यार सी पूछे तो सी की वैल्यू तो ऐसे मालूम है। अगर एक उत्तर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड आ जाए तो एक मतलब तार मान सही आंसर। चला सी की वैल्यू तुम्हें पूछे तो V की वैल्यू कितना देवे 2.25 गुणे 10 कितना देव भैया 8 देव। चला गुणा करा एक कर तो 3C बराबर 25 मतलब कि हो जाएगा आपका 9 गुणे 10⁸। अरे भाई 4 का गुणा 4 25 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 1 9, तो 9 आया मतलब 9.000 का मतलब 9 आया। अब सी बराबर था सब का हो जाए 9 गुणे 10⁸ बटे का हो जाए 3 से कैंसिल। तो सी बराबर कितना है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखा जाए भैया ऐसी बेहतरीन और सरल क्वेश्चन और ना ही सेकंड भैया और पक्का बोर्ड में आ सकते है, ठीक है। चलिए अब आपका अगला लेसन आता है लेंस। लेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया और इनमें जितना बड़ा क्वेश्चन है ना एकदम गर्दा मचावत जावा, ठीक। कहीं भैया तार बटवे के, ठीक। अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित लेंस भी होता है, ठीक है। फार्मूले में क्या अंतर होता है भैया, अगर इसमें 1/v माइनस 1/u है तो ये लेंस का फार्मूला है। अगर m बराबर का देव है v/u दे बाटे का है लेंस का है। अगर ये माइनस लग जाए तीके तक है दर्पण के, अगर ये प्लस लग गया तीका ये दर्पण के, ठीक है। एक तरीका तुम्हें बता रहे चला क्वेश्चन का काज में सेम प्रोसेस उनमें तो सब एक तरीका बता रहे अवतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों एक भाई होते हैं, सेम प्रॉपर्टी चलती है, ठीक है। चलिए देखिए अवतल लेंस, अगर अवतल लेंस कहे तो मीन कुल माइनस हो,
अगर उत्तर लेंस का है तो मेन यू के छोड़ के कुल प्लस हो, ठीक है। चला कही जाए अपने हिसाब से, बहुत बढ़िया एकदम समझ में आया यार। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ऐसे लिखत जाबा तो कभी गड़बड़ी ना हो भैया। यह बराबर का देवे भैया -20 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हो बराबर कितना दे हमार भैया 5 सेंटीमीटर दे बाटे। कितनी दूरी पर रखा जाए और कितनी दूरी पे, जब तुम्हें समझ में ना आवे ना क्वेश्चन पहले पूरा पढ़। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब की दूरी दे मतलब v बराबर कितना देवे भैया -15 सेंटीमीटर। एक मतलब का पूछत बे, यू पूछत बे यार, गर्दा मचावा यार। और का प्रतिबिंब का आकार मतलब आई। ऐसी बड़ा तार कोनो क्वेश्चन आई से याद रखा जाए, सिंपल से। तो ऐसा अगर एफ वी और यू मालूम मुझे फिर कौन प्रॉब्लम ना भी, ठीक है। चला करा 1/f बराबर का होते 1/v माइनस 1/, का होते यू सिस्टम से। चला 1/f के वैल्यू -20 बराबर 1/v तो है सबके देहन पे वैल्यू का देवे भैया -15 देवे और माइनस यू तो से निकाले के देवे। अब इनमें कंफ्यूजन जिन करत जाए का सिस्टम से देखा, अगर ये माइनस भी इधर आए का हो जाए प्लस तो ऐसा कैसे एक लाइन बता दे ना तू सब फील हो जाए। अभी माइनस है इधर आए प्लस हो गए, ठीक। अब ई माइनस भी इधर जाए का हो जाए प्लस, तो 1/u बराबर -1/15 प्लस 1/, का हो जाए भैया 20 हो जाए। करा 20 से करना 20 तिरछा गुणा कर -20 प्लस 15 बटे नीचे का हो जाए भैया 300। एक मतलब तो सब का हो जाए भैया 1/u बराबर का हो जाए -5 बटे कितना हो 300। 5 से कट जाए 5 छक्का 30, तो u बराबर कितना है भैया -60 सेंटीमीटर। पहले देख लीजिए हमारा उत्तर सही है गलत है। अगर u तार माइनस में आए एक मतलब हमारा आंसर 101% का भैया सही बात है, ठीक है। चला अब अगला तरीका का पूछत है का प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक यहाँ पे हम छोटा सा कर देते, आपको पता है I/O बराबर का होता है भैया V/U। याद रखा जाए भैया, ई फार्मूला तो कोई जरूर पूछे, ठीक है। I/O आई वैल्यू तो उसी पूछत बा, ओ का वैल्यू कितना दे भैया, ओ का वैल्यू कितना दे 5 दे बाटे, ठीक। V का वैल्यू कितना दे भैया, V का वैल्यू दे रहा कितना -15 दे रहा है। U की वैल्यू कितना दे -60, माइनस माइनस कैंसिल 15 के 15, 15 चौका 60। तो तार सबके I बराबर का हो जाए भैया 5/4 सेंटीमीटर। I बराबर कितना है 4 से भाग दे 4 1 का नम 4, 4 दूनी 8, 4 5 20। I का मान कितना आएगा 1.25 सेंटीमीटर, ठीक। और फिर से देखिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है भैया। कहा कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिर साइज ज्ञात कीजिए। 24 माइबे 22 माइबे 20 माइबे 19 माइबे 16 माइबे। ये बार आई से गए थे, याद रखा जाए, ठीक। चला देखा कुछ जिन करे यार आप सिंपल से फंडा तैयार कर जाओ कर, ठीक है। चला हल करते हैं। जय भगवान की। अगर बिंब मतलब जान ले जाए एक तो ऐसा नया नाम देवे, ठीक है। मान लो केहू नाम हो सकते या कुछ भी कह सकते है, एक मतलब तुम्हें काव देवे याद रखा जाए, तुम्हें वस्तु देवे। अगर एक प्रतिबिंब जिन समझे जाए वस्तु समझे जाए, ठीक है। बिंब देवे तो मतलब वस्तु देवे। कहा तो कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, ओ बराबर तार कितना दे दे भैया 2 सेंटीमीटर। आगे चला 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, या बराबर तुम्हें कितना दे दे भैया 10 सेंटीमीटर दे दे। काद उत्तल लेंस में तो दोनों में प्लस हो, क्लियर हो गए। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया, मुख्य लेंस से दूरी u बराबर हमार भैया तो कितना देवे 15 सेंटीमीटर देवे। प्रतिबिंब की स्थिति पूछत बेकर मतलब v पूछत बे। साइज पूछत बेकर मतलब I पूछत बे। ई में एक और फार्मूला अगर बढ़ा जाए आवर्धन निकालिए। अब ऐसी बड़ा तो सब क्वेश्चन कौन हो ही नहीं सकते यार, एसी बड़ा और एसी आसान, एसी बड़ा न एसी डिफिकल्ट कौन क्वेश्चन ना आई सके, ठीक है। चलो देखा जा, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं भैया 1/f बराबर का होते 1/v प्लस का होते 1/u होते 1/f। 1/f की वैल्यू कितना देव 10 देवे 1/v। v की वैल्यू तो है निकाले भैया, और u की वैल्यू कितना देवे -15, ठीक है। चलिए देखते हैं 1/10 बराबर का होते 1/v प्लस माइनस का होते माइनस। यहाँ से याद रखिएगा ई माइनस में इधर आ का हो जाए भैया प्लस 1/10 प्लस 1/15 बराबर 1/, का हो जाए v हो जाए। अभी का हो जाए 15 के 15 10 1 के 10 बटे 150 बराबर कितना हो जाए भैया 1/v।
15 10 कितना होता, जल्दी बताओ जाए यार। 25/150 बराबर कितना, 1/20। 25 सी कर दिया कितना, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। तो v बराबर तार कितना आएगी भैया, 6 सेंटीमीटर। अच्छा देखा हमारा आंसर सही है गलत है सर जी, v प्लस माई बेकर मतलब हमारा आंसर सही है। चाची लोग, बहनी लोग, दीदी लोग, ठीक ध्यान से देखा जाए भैया लोग, v बराबर 6 सेंटीमीटर। और पहले स्थान वाले, दूसरे स्थान वाले ध्यान से देखा जाए, उनका सब विशेष के कहते हैं। अब मानसिक बात छोड़ दे, ठीक। v बराबर 6 सेंटीमीटर। और देखिए चलिए फिर से आगे देखते हैं, कहा पूछत बस साइज पूछत बे यार। अरे यार गर्दा मचाए देव, एकदम एकदम गर्दा। एक ही फार्मूला आई अपान ओ बराबर बी अपान यू। आई की वैल्यू तो उसी पूछत बे यार, वो वैल्यू फटाक से रख दे दुई। और v की वैल्यू कितना दे भैया 6, और u की वैल्यू कितना दे भाई, u की वैल्यू -15। काटा यार, काटा नाइट। आई बराबर कितना, 6 दूनी 12, 12/15 सेंटीमीटर। ये तार का हो जाए भैया आंसर हो जाए। चुपचाप एक उतार ले जाए, ठीक है। चलिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन बे यार, +20 डायोप्टर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 23 मायरा 18 माइब। हम कहे देखा कई जीवन देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, कबो कबो दिमाग फ्यूज हो जाते हैं, टेंशन मत ले जा, ठीक है। 20 डायोप्टर एक मतलब तुम्हें P बराबर कितना दे भैया, 20 डायोप्टर दे, ठीक है। अब चला तुम्हें तक पता भाई P बराबर का होते 1/, P का होते लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का होते, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को बोलते हैं, इसके उल्टे को मतलब 1/f के। एक मात्रा का होते डायोप्टर होते, लेकिन ये अगर मीटर बनाए थे या एक रात है, और 1 मीटर बराबर कई सेंटीमीटर, तो 100 एक कब कब है ऐसे सब लिखते हैं 100/f सेंटीमीटर में। यार कंफ्यूजन मत हो यार, ठीक है। तो ये सब एक तरीका बता देते हैं, सीधा वैल्यू रख दे। तो उसी का पूछत भैया, पूछत भै चला निकाल लिया, निकाल ले। P बराबर 1/f, P की वैल्यू कितना दे भैया 20। 20 बराबर 1 का हो जाए f, तो एक करब तो f बराबर का हो जाए भैया 1/20 आ जाए। तो अगर तू पहले सेंटीमीटर निकाल ला, 100 से गुणा करके 20 1 के 20, 20 25 100, तो यह बराबर तार का होगी 5 सेंटीमीटर। अगर कबो कबो तुम्हें दे दी फोकस दूरी मीटर में ज्ञात करें, अगर मीटर में कहे तो ऐसे सुमार के 5 में का कह दे 100 को भाग दे दे, एक मतलब 0.05 मीटर। देखा एकदम आसान तरीका बताओ, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं भैया अगले चैप्टर पे, मानव नेत्र। देखा भैया मानव नेत्र की जितना तार सबकी थ्योरी बाटे वो पढ़ ले जाए अच्छे से, ठीक है। मानव नेत्र का होते, मानव नेत्र के विभिन्न अंग का होते, दो सबक पता निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट में निकट दिखाई देते, दूर के नाय, दूर में दूर के दिखाई देते, निकट के नाय, और जरा में दोनों ना दिखाई देते, ठीक है। चला आसान से क्वेश्चन तो ऐसे बताते, ये भैया तार सके 2024 में आए बाटे, 2018 में आए बे, ई बार आई सकत भैया VIMP करत जा। और तुम्हें सब के फार्मूला बता देते यार। अब तू सब कई ले जाबा, केवल U और V तुम्हें सब पता हो जाए तो तू सब आराम से कह सके, ठीक है। हमारे जितना भी बहनी लोग देखते हैं, चाहे ये चश्मा वाली, शायद हमें क्लास में 2 चश्मा वाली रहें, एक किन्ना रहें और एक के अंशिका रहें, ठीक है। दोनों जने में खास क्वेश्चन बा, किन्नो देख लें और अंशिका देख लें। चला देखा जाए, एक निकट दृष्टि दोष वह कदर व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को स्पर्श कर लेता है, मतलब वह 20 सेंटीमीटर पे जो प्रतिबिंब बनता है, देखिए पड़ता कौन है, जब वो प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसका मतलब आपको क्या दिया है v बराबर तुम्हें कितना देवे -20 सेंटीमीटर। इनमें ना अवतल उत्तल दे रहा है, एक याद रखा, निकट देवत कवन लेंस लागे भैया अवतल लागे, और दूर बदे कौन होते भैया उत्तल होते, ठीक है। एक मतलब जितना इनमें दे रहा है ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए, ठीक। अगर इनमें याद रखा जाए एक तरीका, अगर v तुम्हें दे देवे तो मतलब u अपने मन से लिख ले जाए कितना भैया 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हें सब तरीका बताते हैं, अगर v -20 देवे तो u अपने मन से का रख दे जाए 25, अगर दूर वाला रहे तो u बराबर इनफाइनाइट रखा जाए। बस यही तरीका याद रखा, कौन दिक्कत ना है। अब फटाक से चाहे जीवन दे रहे हैं, अगर पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ने के लिए कैसा और कितने, चलिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1 का होते u होते 1/f। अब तो है निकाले v की वैल्यू कितना दे भैया -20 माइनस 1/u की वैल्यू कितना -25 में करत जा, 1/f बराबर का हो जाए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस 1 कितना हो जाए भैया 25, ये माइनस में करत जा कितना 25 1 के 25 -20/25 दूनी 50,
ठीक बा। ये कितना हो जाए 25 दूनी 50, तो एक आंसर कितना है 5/50, सॉरी 5/50, ये सी कट के 10 आ गया, तो यह बराबर कितना है भैया 10 सेंटीमीटर। अगर वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, तो उसकी फोकस दूरी कितना हो जाएगा भैया 10 सेंटीमीटर। इतनी बात सबको समझ में आ गया भैया, अच्छे से सबके आगे ना भैया बहनी लोग, ठीक। अब आगे देखा काका, ठीक। लगभग ये कितनी चश्मा में प्रयुक्त की जाएगी, अच्छा कितने लेंस की होगा भैया 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस का यूज होगा। कौन सा लेंस यूज होगा भैया, अवतल लेंस यूज होगा भैया। कौन सा लेंस, अवतल। अगर अवतल लेंस यूज होगा तो इसको चुपचाप आप कर दीजिएगा, यह बराबर -10 सेंटीमीटर को ही का लेंस ही उपयोग में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, उपयोग में लाया जाएगा, ठीक है, लाया जाएगा। अब इससे बेहतरीन क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता है। समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए फिर, तो चलिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर आपके सामने है ह्यूमन आई का, ठीक है। कह दे रहा है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, सॉरी पिछले वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सारी की सारी बात स्पष्ट कर दूंगा, ठीक है। कहा निकट, अच्छा निकट में कहा होते तुम्हें निकट की दिखाई देते, दूर का ना दिखाई देते। दूर मतलब, अब दूर कोनो फिक्स नहीं का मतलब अनंत, ठीक है। जब तुम्हें सिंगल डिजिट दे रहा है, कहा कोई व्यक्ति 1.2 मीटर तक देख सकता है, एक मतलब v बराबर तुम्हें कितना दे भैया 1.5 मीटर तक तू आराम से देख सकता है। कागज में रखी वस्तु को स्पष्ट न, आदि इसके ज्यादा अगर कोई मतलब 1.5 सेंटीमीटर, मतलब ये व्यक्ति जो है यहाँ तक देख सकते हैं, मान लीजिए 1.5, इसके बाहर कुछ नहीं, तो उसको क्या मानते हैं अनंत। मतलब याद रखा जाए नजदीक के लिए हमेशा, सॉरी पिछली वीडियो में जो बोला था, नजदीक के लिए एक मतलब याद रखा जाए u बराबर हमेशा का रख जाए इनफाइनाइट, काहे के हमका दूर का ना दिखा देते है ना, और दूर मतलब कहाँ तक देखेगा हमका अनंत तक देखेगा, अनंत तक देखेगा ना, u बराबर का रखबा माइनस, और बाकी तो उसी का पूछे भैया यह पूछे। चला 1/f बराबर का होते भैया 1/v माइनस 1/, का होते u 1/v, v की वैल्यू कितना दे भैया -1.5, u की वैल्यू कितना दे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को उल्टा का होता है, हम तो सब बता रहे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होता है क्या होता है 0, एक मतलब 1/f बराबर का हो जाए भैया -1.5, तो f बराबर कितना है भैया -1.5 मीटर। मतलब प्रयुक्त लेंस के में अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होगा भैया 1.5 मीटर। चलिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया भैया लोग, यदि किसी निकट दृष्टि, अगर निकट का ही देत बाटा एक का देख ले जा, तो सब ट्रिक बताता यार, प्लीज ये ट्रिक के फॉलो कर जाए, जब हमार बात याद रहे तो ऐसे कभो न्यूमेरिकल में न फंस जाए, ट्रिक के साथ बताते हैं। अच्छा मैंने देख रहे निकट दृष्टि दोष देव है, जब 2 पॉइंट दे रहे जान लिए तब यू भी कंफर्म कर ले, जब 1 पॉइंट देव है मैंने कई अंक दिखा 80 सेंटीमीटर, चुपचाप v बराबर कितना रख दे भैया 80 सेंटीमीटर रख दे, क्लियर है ये। और अब संजय सर जी बताए अगर निकट देवे चुम्मार के का रख दे इनफाइनाइट रख दे, बस फार्मूले पे रख दे 1/f बराबर का होता है 1/b माइनस 1/u। इनमें तो उसी सब हमेशा f पूछे और बहुत क्वेश्चन करे तो p पूछे, ठीक है। चला 1/f बराबर का होता है भैया 1/v मतलब -80 माइनस इनफाइनाइट, 1/f बराबर का हो जाए भैया -80 -0, तो 1/f बराबर का आ जाए भैया लोग बहनी लोग 1 नंबर जे बाटिन समझ में आवत है कि ना है, और 2 नंबर वाले समझ लें f बराबर का है -80 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज और पूछा, लेंस की प्रकृति, सर अवतल लेंस लगेगा, ठीक है। प्रकृति पूछे तो कौन सा लेंस, अगर इसमें आपसे प्रकृति पूछता है तो इसका मतलब कौन सा लेंस यूज होगा, अवतल लेंस यूज हो यार। क्षमता पूछे वाला एक शब्द आएगी क्षमता, क्षमता p बराबर का हो तो भैया 1/f, p 1 की वैल्यू, f की वैल्यू कितना देगा 80, तो ऐसा बता रहे ना, आसान करे दे का कह देगा 100 कह दे सेंटीमीटर, 0 0 से कट जाए, p बराबर 10/8 और काट दे 4 चौका 16 4 5 20, तो ये आपका p बराबर कितना हो गया भैया 5 एकन्नम 5 5 के 5 माइनस बना यार, माइनस में लिखा ना कोनो दिक्कत ना है, माइनस में कह दे तो 4 एकन्नम 4, 4 से यार 5 भाग दे 4 एकन्नम 4
और तो तक बता रहे हमारे भागों ने 4 दूनी 8 4 25 20। तेकर आंसर कितना है कि -1.25। अगर यूनिट न लिखवा डायरेक्टर तो जान ले जाए तात 2 नंबर में 1 नंबर कट जाए। ठीक है, ये रहा आपका, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन और कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। मैंने जितना भी पार्ट 1 में आपका दर्पण, अपवर्तन और लेंस और ह्यूमन आई से जितना भी आपका क्वेश्चन बनता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने करा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू।